नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसीआईएस में आपका फिर से स्वागत अभिनंदन। मध्य प्रदेश पटवार परीक्षा में पदों की संख्या में बेहताशा वृद्धि। हालांकि ये भी मुझे कम लगता है, लेकिन हम आवश्यकता जितनी है जो मिला है वो पर्याप्त है। ठीक है, तो सामान्य प्रबंधन विषय आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और सामान्य प्रबंधन के अंदर आज जो हमने टॉपिक उठाया है पटवारी पद परिचय। ये बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए भी जानना जरूरी है। साथ ही मैनेजमेंट वाले पोर्शन में जब पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जाएंगे तो आपको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पद से संबंधित प्रबंधकीय प्रश्न जो है वो आपके पेपर में रह सकते हैं। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है इसकी हम पूरी तरीके से जानकारी ले लेते हैं कि पटवारी के कार्य क्या होते हैं, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मध्य प्रदेश में पटवारी केंद्र, ठीक है, और भी जो भी जब आते हैं वो इसके अंदर। वन रक्षक जेल प्रेरी सेपरेट इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो 299 रुपीज में हमारा कोर्स अवेलेबल है। कोर्स कहाँ मिलेगा? जीएलसीआईएस एमपीपीएससी ऐप, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है ऐप का, वहां से आप ले सकते हैं। इसमें आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज और जो एक्सक्लूसिव वीडियो है स्पेशल टॉपिक्स के वो आपको मिलेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी 2023, ठीक है, सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्स है। ठीक है, आप लोग देखेंगे अपने ऐप पे भी तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कितने बढ़िया तरीके से इस कोर्स को बच्चे स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इस कोर्स में आपको नए पैटर्न के हिसाब से नोट्स दिए गए हैं। सेक्शन ए बी में ई नोट्स के रूप में रहेंगे जिसको आप मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज लगभग 200 सवा 200 प्लस टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट हैं। एफएलटी टेस्ट भी इसमें बहुत जल्दी आ जाएंगे 200 प्रश्नों वाले। विशेष वीडियो लेक्चर, जैसे अभी आपका सामान्य प्रबंधन का वीडियो है, अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है और इस कोर्स को नहीं लिया तो ले सकते हैं। रामबाण, परीक्षा के कुछ समय पहले, 1 महीने पहले तक रामबाण आपको मिलेंगे, जिसमें आप परफेक्टली एग्जाम से पहले उन तथ्यों का रिवीजन कर पाए जो परीक्षा में आने योग्य हैं, वो ज्यादा उपयोगी है, जानना जरूरी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस कोर्स का होने वाला है। प्राइस अभी भी 251 रुपए है, मोर देन, मतलब आप मैं मान सकता हूं कि इतना ज्यादा अधिक मूल्यवान नहीं है, सामान्य चार्ज है, आप ले सकते हैं। डेफिनेटली ये आपके लिए काम करेगा, बढ़िया कोर्स है। पटवारी पद परिचय, सबसे पहले जैसे मेरी भाषा में मैं पटवारी को कहता हूं कि प्रशासनिक सेवाओं का प्रवेश द्वार, मतलब प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निचला अंग, ठीक है, जो पूरे प्रशासन की हायरार्की को शुरुआत करता है। अगर इस पद की भूमिका को अपन देखें तो एक जो कोटेशन है इसके बारे में, पटवारी किसानों का प्रथम प्रशासनिक प्रतिनिधि है जो किसानों की समस्या को शासन और प्रशासन तक तथा शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है। यहाँ इसमें जो विद्वान है उनको ये भी लिख सकते थे, पटवारी किसानों, ग्राम जनता, तो उनके और सरकार के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। शासन का सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी पटवारी होता है, जो जनता के सबसे बड़े वर्ग, जनता का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? किसान वर्ग। सेवा के अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों के बारे में आपको पता होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें आपका खेती, पशुपालन, खनन, जिसमें लगभग भारत की 50% से अधिक आबादी जो है निर्भर करती है, ठीक है, तो उनसे सीधे संपर्क में रहता है। इस कारण से शासन की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका पटवारी की होती है। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है। पटवारी पद का सृजन मुगल कालीन है, मतलब ऐसा माना जाता है कि पटवारी जैसा पद है, आमिल जैसा पद जो है, ये शेरशाह सूरी के समय, शेरशाह सूरी जो है उन्हें किसके लिए जाना जाता है? भारत में प्रशासनिक सुधारों का पुरोधा। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो शेरशाह सूरी हैं उनके समय जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई थी उसका बहुसंख्यक हिस्सा आज भी प्रशासन में चलमान है। मतलब जैसे कोतवाली, तो ये शेरशाह सूरी लेके आए थे, ठीक है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, जीटी रोड का निर्माण कराया, और वो अपने प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उनके लिए जाने गए। तो ये उसी के समय की है। अकबर ने बाद में इसमें बहुत ज्यादा अपडेशन किया। जो टोडरमल है वो पहले वित्त मंत्री होते थे किसके? शेरशाह सूरी के। बाद में अकबर के समय वो उसके राजस्व मंत्री बने। टोडरमल जो है मूलतः कहां से थे? जयपुर, राजस्थान से, ठीक है। और टोडरमल के समय इस पद के अंदर अकबर के काल में बहुत ज्यादा और इसकी जवाबदारियों को बढ़ाया गया। ब्रिटिश काल में भी क्या था? भूमि बंदोबस्त के अतिरिक्त उसका काम किसानों के भूमि अभिलेखों को संधारित करने तक ही सीमित था। मतलब ब्रिटिश काल में पटवारी जैसा जो पद था उसका काम किया गया था कि भाई जो भूमि बंदोबस्त है प्लस किसानों की जो भूमि अभिलेख है वो इनको दिया गया था।
कालांतर में पटवारी के पद की भूमिका बदलती रही, ठीक है। और आजादी के बाद जो वेलफेयर सिस्टम है, लोक कल्याणकारी शासन है, ठीक है, की अवधारणा को पूरा करने में पटवारी की जवाबदारियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। पटवारी के कर्तव्यों का उल्लेख मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? अलग अलग राज्यों में इसके लिए अलग अलग नियमावली है। भू अभिलेख नियमावली भाग 1 1959, इसमें अध्याय 12 है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पटवारी की बहुत सारी जो भी कर्तव्य और जो भी चीजें हैं उनका उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। हाल ही में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था 2020 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जिसमें उसे विविध कर्तव्य जो समय समय पर सौंपे जाए का निर्वहन करना होता है। इन विविध कर्तव्यों की सूची अत्यधिक लंबी है, जो कि अलिखित होकर परंपरा अनुसार बढ़ती चली जा रही है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि पटवारी कहने को एक पोस्ट है, लेकिन उसकी जवाबदारियां समय समय पर बढ़ती गई है। जैसे जैसे शासन की योजनाओं का दायरा बढ़ता गया, वैसे वैसे पटवारी की भूमिका भी बढ़ती गई। जैसे शासन कोई भी नई योजना लागू करेगा तो उसका भार पटवारी पे आना ही है। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो वर्तमान में पटवारी को जनता तक पहुंचानी होती है, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना, दखल रहित भूमि में अधिकार के आवासीय पट्टे, दूसरे की भूमि में अनुसूचित जाति जनजाति के निर्धनों को पट्टे दिए जाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब रेखा के नीचे यापन करने वाले परिवारों की पहचान, बीपीएल कार्ड, जो भूमि संबंधी नामांतरण में बंटवारे के प्रतिवेदन, सीमांकन प्रकरणों में, सीमांकन मतलब भूमि की जो पैमाइश करवाते हैं, नाप करवाते हैं, ठीक है, में राजस्व निरीक्षक को रिकॉर्ड उपलब्ध कराना, भूमि कब्जे के सत्यापन की रिपोर्ट, ठीक है, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, कृषकों की फसलों का निरंतर अद्यतन करना जिसका उपयोग किसान द्वारा कृषि वानिकी बैंक की सीसी में लेना इत्यादि। मतलब किसान से संबंधित उसकी जो भी रिकॉर्ड है फसलों के, तो क्योंकि किसान उसी रिकॉर्ड के आधार पे क्या होगा, बैंक से लोन लेगा, केसीसी बनवाएगा, तो वो सारे काम भी। प्राकृतिक आपदा में मुआवजा तैयार करना, जैसे कि दहा गिर गया, मतलब ठंड की वजह से फसल खराब हो गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, उससे नुकसान पहुंचा है गांव में, किसानों को लाभ पहुंचाना। राजस्व अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और सरकार अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। भाई ऐसा भी नहीं पटवारी की भी कानून से नहीं जुड़ा हुआ है, राज्य में जैसे ग्राम विशेष के अंदर इससे कानून से संबंधित अगर कोई मीटिंग व्यवस्था हो रही है तो वो एक सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में क्या करता है कि उस अमले का स्वागत करता है, लोगों से जुड़वाने में उसको मदद करता है। शासन और जनता के बीच कड़ी का काम करना, ये इतना महत्वपूर्ण पद है। शासन और जनता के बीच में सीधी कड़ी के रूप में आप देखें तो पटवारी वो पद होता है जो सीधा सीधा जनता से जुड़ा होता है और सरकार को सही मार्गदर्शन दे सकता है या सलाह दे सकता है कि भी जनता की आवश्यकताएं क्या है। पटवारी के प्रमुख कार्य अपन विस्तार से एक बार और देखते हैं। प्रत्येक तहसील विभिन्न पटवार क्षेत्रों में विभाजित होती है, जैसा कि आप लोग जहां भी निवास करते हैं आपको पता होगा, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनाए हैं, ओबीसी का बनाया है, कुछ भी बनाया है, आय प्रमाण पत्र बनाया है। प्रत्येक पटवार क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी पटवारी होता है। पटवारी का कार्यालय उसके कार्य क्षेत्र के प्रमुख गांव में ही होता है। मतलब जो मान लो कभी 3-4 गांव है उसको मिला के एक पटवार क्षेत्र घोषित किया है, तो जो मुख्य गांव है वहां पे उसका ऑफिस रहेगा और वो उसी गांव में भी निवास करता है। नियमानुसार पटवारी को उसी गांव में निवास करना चाहिए क्योंकि उसकी आवश्यकता कभी भी महसूस हो सकती है। पटवारी सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भारत की ग्रामीण जनता की प्रत्यक्ष निकटतम रहता है। पटवारी को विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, मतलब ट्रेनिंग का भी काम होता है। पटवारी जो है, हालांकि 2002 के बाद से इसमें बहुत ज्यादा नवाचार आए, ठीक है, और 2010 के बाद से क्या, जैसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम आया तो पटवारी की जो ट्रेनिंग है उसमें और एडिशनल बहुत सारी चीजें आई। ऐसे संस्थान जहां पे पटवारी को पहले कभी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, उच्च प्रशासनिक अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाता था, उनको भी उनके प्रशिक्षण में जोड़ा गया है ताकि वो जो उनके उच्च स्तरीय प्रबंधन है, मध्यम स्तरीय प्रबंधक है, उनकी आवश्यकताओं को भी समझ पाए। मध्य प्रदेश में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ग्वालियर में है। पटवारी इतिहास के झरोखे से पटवारी की प्रणाली की जो शुरुआत है, जिससे चर्चा की अपन ने, सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान हुई। बाद में अकबर ने इस प्रणाली को और बढ़ावा दिया। ब्रिटानिश शासनकाल के दौरान इसमें मामूली परिवर्तन थे लेकिन प्रणाली जारी रही। मतलब ब्रिटिश काल में इसके कामों को सीमित कर दिया गया, इसकी शक्तियों को थोड़ा सीमित कर दिया गया, पर यह पद था। विभिन्न क्षेत्रों में पटवारी हेतु प्रचलित पदनाम, ठीक है, जैसे पटवारी जो है ये हम कहते हैं लेकिन इसके अलग अलग जगह, जैसे पटवारी, तलाटी, कर्णम, लेखपाल। तो पटवारी नाम से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पश्चिमी बंगाल, नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत और यहाँ की अपना जो पड़ोसी है वहां पे भी पटवारी नाम ही प्रचलित है। तलाटी, गुजरात महाराष्ट्र में 1918 तक जो है कुलकर्णी नाम से जाने जाते थे पटवारी। बाद में इसको नाम को खत्म करके इसके स्थान पर तलाटी कहा जाने लगा। कर्णम, तमिलनाडु में पटवारी को कर्णम कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा आयोजित होती है आपने देखा होगा, लेखपाल परीक्षा के नाम से ये प्रचलित है। कार्य एवं उनका स्वरूप, अब यहाँ पे अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि
मोटा मोटा हमने देखा कि पटवारी इन योजनाओं को जनता तक ले जाता है और जो भी नई योजनाएं है वो मुख्य रूप से उनमें जो मुख्य कार्य है उनका थोड़ा विस्तार से अध्ययन, ताकि प्रबंधन में जो प्रश्न आए तो उसको हम ऐड करके जोड़ के अपन सही तरीके से उत्तर निकाल पाए। भू अभिलेख रखना मतलब ये क्या होता है, अपने पटवार क्षेत्र की भूमि के दस्तावेजों, नक्शों और अन्य अभिलेखों को सुरक्षित रखने की जवाबदारी पटवारी की होती है कि भाई आपका जो पटवार क्षेत्र है उसमें कितनी भूमि है, कौन कौन सी किसके खाते में दर्ज है, ठीक है, उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज अभिलेख रहेंगे उसको सुरक्षा रखने की जवाबदारी पटवारी की। अब तो धीरे धीरे ऑनलाइन हो गया, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको अगले लेक्चर में कि कौन कौन से ऐप जो है उससे रिलेटेड है। इन अभिलेखों में गांवों की भूमि की प्रकृति से तात्पर्य क्या हो गया कि वो चरणोट भूमि है। चरणोट का मतलब क्या होता है, गायों के चरने के लिए, या जैसे किसी स्कूल की है, या वन विभाग के अधीन है, कृषि भूमि है, आवासीय भूमि है, ठीक है, गांव ठाव की जमीन है, इस तरह से। फिर क्षेत्रफल, उसका एरिया कितना है, भूमि का मालिकाना हक सरकार का है, व्यक्ति विशेष का है, समाज विशेष का है, या संस्था विशेष का है। फसल की स्थिति, उसके पटवार क्षेत्र में जो फसलें हैं किस प्रकार की फसलें बोई जाती है, हर फसल काल के अंदर उन फसलों की स्थिति क्या है, बुआई आंकड़े जितने भी आते हैं वो यहीं से निकलेंगे। सिंचाई के साधन, प्रैक्टिकली उसके पटवार क्षेत्र के अंदर कौन कौन से इरिगेशन जो सोर्सेस है वो यूज किए जा रहे हैं। भूमि के मानचित्र, जो भूमि है उनके नक्शे। भू राजस्व मतलब जो भू राजस्व कलेक्ट करना है, टैक्स, उसका विस्तृत विवरण भी उसी के पास होता है। ये हो गया भू अभिलेख रखना। और इन अभिलेखों के संदर्भ में गांव में भू राजस्व प्राप्त करने का मुख्य उत्तरदायित्व पटवारी साहब का ही होता है। पटवारी गांव से एकत्रित किए गए भू राजस्व को तहसील मुख्यालय के कोषागार में जमा करवाता है। अब ये जब आप बन जाओगे, निश्चित रूप से बनोगे, तो आपको ध्यान रहेगा और अच्छे से इसको समझ जाओगे। अभी तो अपने को एग्जाम में क्वेश्चन आंसर के हिसाब से इसको देखना है। गांव में आने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ आ सकती है, सूखा हो सकता है, अकाल हो सकता है, भूकंप, तूफान, ओलावृष्टि, पाला पड़ना, महामारी जैसे पेंडेमिक आया, कोरोना, टिड्डी दल का आक्रमण, जैसे अभी अब तो टिड्डी दल के आक्रमण थोड़े कम हो गए हैं, बाकी पाकिस्तान के पास यूं साधन नहीं है, लेकिन कभी कभी उधर बलूचिस्तान वगैरह से टिड्डियों का दल आ जाता है, वो अपने को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। तो वहां पे भी पटवारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के समय क्या है, ये विशेष है। अब फसलों का रोग लग जाना, फसलों का खराब हो जाना, पटवारी अपने अधीन आने वाले गांव में हुए नुकसान की जानकारी में सूचना हेतु तहसील कार्यालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि भाई किसको कितना मुआवजा मिलेगा, कितना नुकसान है, क्या स्थिति है, उसके बारे में जो रिपोर्ट तैयार करने का काम है वो कौन करते हैं, पटवारी साहब। ठीक है। राजस्व अभियानों का संचालन करना, समय समय पर क्या होता है, मुख्यमंत्री आपके द्वार पर, प्रशासन आपके द्वार पर, ठीक है, जनसभा, ठीक, ऐसे बहुत सारे जो आयोजन होते हैं राज्य में, समय समय पर राजस्व अभियानों का संचालन किया जाता है। कभी कर वसूली के लिए राजस्व अभियानों के समय गांव के राजस्व संबंधी रिकॉर्डों या अभिलेखों को अपडेट किया जाता है। इन राजस्व अभियानों में ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण करने का भी प्रयास किया जाता है। जैसे आपको बता दो, कभी कभी ऐसे अभियान रहते हैं, जन सुनवाई जैसे चलता है, तो ऐसे पटवारी भी जितने भी अभियान होते हैं उन अभियानों में अगर उस ग्राम का कोई लेना देना, उस पटवार क्षेत्र का लेना देना, तो उसकी सक्रियता जरूरी है। नेक्स्ट, समग्र ग्रामीण विकास करना। भाई प्रशासनिक रूप से अगर किसी गांव का विकास है तो सरकार के हिसाब से उसकी जवाबदारी पटवारी साहब की, राजनीतिक रूप से सरपंच साहब की, और अगर अपन देखें प्रशासनिक रूप से तो पटवारी साहब की। गांव का समग्र विकास में पटवारी और ग्राम सेवक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। गांव के विकास हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो गई, मनरेगा हो गया, ऐसे 20 सूत्री कार्यक्रम चलते थे, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और भी जो भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, मातृत्व से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, या संस्थागत प्रसवों के लिए जो योजनाएं चल रही है, आंगनबाड़ी में जो योजनाएं चल रही है, वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आदि के संचालन में पटवारी की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार के विभिन्न कार्य करना, पटवारी के द्वारा समय समय पर सरकार के विभिन्न कार्य भी किए जाते हैं। मतलब चुनाव आ गए हैं तो उसमें ड्यूटी लग सकती है, या ऐसे और बहुत सारे समय समय पे आवश्यक जो कार्य होते हैं तो वो भी पटवारी को संपन्न करने होते हैं। पशु गणना करना, इसमें भी क्या होता है, देखो पशु गणना प्रत्येक 5 साल में होती है, बाघों की गणना साल में 2 बार होती है, और जनसंख्या की गणना 10 साल में 1 बार होती है। 2021 की जनगणना के आंकड़े अभी तक नहीं आए क्योंकि कोविड पीरियड आ गया था, उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। ध्यान रखें, पशु गणना कितने साल में होती है, 5 साल में 1 बार, बाघों की गणना साल में 2 बार, और मानव जनगणना जो है, जनगणना मतलब वही जनसंख्या डेमोग्राफी, वो 10 साल में 1 बार, तो वो भी उसी में उसकी डिटेल।
आर्थिक गणना, अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी डेटाबेस है वो सरकार के पास कौन भेजेंगे? पटवारी साहब। जनगणना का जो कार्य रहता है उसमें भी पटवारी साहब की भूमिका है कि लोगों का सहयोग लेके जो भी सरकारी कर्मचारी उनको मिले इस कार्य को पूरा करवाना। निर्वाचन संबंधी कार्यों को करने में सहायता देना, जैसे मतदान केंद्र हो गया उस क्षेत्र में, या जैसे लोगों के वोटर आईडी वगैरह बन रहे हैं, बीएलओ है उनसे संपर्क करना है, लोगों को समस्या आ रही है, कौन से नामों पे आपत्ति आ रही है, नहीं आ रही है, ये सारे जो काम है इन कामों में भी उसकी प्रत्यक्ष भूमिका होती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, विश्वास है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और इस लेक्चर से आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि पटवारी बनने के बाद आपको क्या करना है। गुरुजी को GLCIS को जरूर सपोर्ट करें। 251 रुपए का पटवारी का कोर्स आप लोगों को लेना है। इसमें आपको ई नोट्स, मोबाइल एक्सिस, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट प्लस एक्सक्लूसिव वीडियो, जैसे सामान्य प्रबंधन का वीडियो आप देख रहे हैं, विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर मध्य प्रदेश का हो गया, इसके MCQs बेस्ड वीडियो भी आपको इस कोर्स में मिलेंगे। और उसके साथ ही रामबाण इसमें लिखा नहीं हुआ है, रामबाण भी आप लोगों को इसमें मिलेंगे। ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आपको इस कोर्स को लेना है। और इस वीडियो को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो देखने के बाद मुझे इस सेल में अंतर जो है वो नजर आना चाहिए। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। संस्थान आपके लिए जो भी बेहतर कर सकता है हमेशा कोशिश करेगा। जय जय सीताराम, हनुमान जी कृपा करें।